ओके भाई, बोलिए बोलिए, आपका नाम बोलिए। भाई राजेश सिंह मेरा नाम है और हजरत साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया हजरत साहब, जो आप टाइम दिलाए, दिल्ली में रह के भी हमारी फरियाद सुने। सभी के लिए हमारे लिए गौरव की बात है कि हम गरीब जान बच गई। हमारी हमारी माँ बहना पूरे पूरे मर जाते थे अगर नहीं दिलाते हजरत साहब टाइम, तो मर जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, आभार प्रकट कर सकता हूँ मैं हजरत साहब का। किस चीज का टाइम मिला आपको? क्या हुआ था आपके साथ? वाकया में? गणेशों के लिए यहाँ पे बुलडोजर लेके तोड़ने को आ गए थे, तो असद साहब को हमने गुजारिश करके यही सोशल मीडिया के थ्रू हमने असद साहब से एक रिक्वेस्ट भेजा है। असद साहब ने दिल्ली में रह के सुने हमारी फरियाद, सुन के आज हमको टाइम मिला, उसके लिए बहुत आभारी प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद हुसैन साहब आए, MLA साहब आके हमारी फरियाद, जफर हुसैन साहब आके हमारी फरियाद सुन के हमारे को टाइम दिलाए। बहुत बहुत दिल्ली में हसन साहब को हम कॉल करे थे। कॉल करने के बाद उनको हमारा जो भी प्रॉब्लम है सुनाए। उनके बाद उन्होंने एमएलए साहब को कॉल करके बोले जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो पूरी दूर करे। अब यहाँ पे जो भी है पूरा मतलब प्रॉब्लम खत्म हो गया हमारा। पूरा 1 महीने का टाइम मिल गया हमको। घर है पूरे 15 है, वो टेंट वाले 15 परिवार है हमारे पूरे। मेरा एरिया धूलपेट है, गणेश आते हम लोग। कर्जा बहुत था हम लोगों को, घर के पास बनाते थे हम लोग। अब जरा ज्यादा की उम्मीद हो गई, कर्जा निकल जाएगा हमारा बोल के, वो वजह से जगह खाली थी ना, वो बना लिया हम लोग, उसमें तोड़ने के लिए आ गए। असद साहब का शुक्रिया अदा करते हम सब फैमिली। धूलपेट इलाके में कल के दिन एक गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोचमेंट निकालने के लिए एक MRO के जानिब से एक मुहिम चलाई गई थी। और वहाँ पे जो भी लैंड, वहाँ पे जो ज़मीन जिसने कब्जा किया था, वहाँ का शेड तोड़ा गया था। और वही ज़मीन पे बाजुक में करीबन एक 15 फैमिली मेम्बर्स ऐसे थे जो गणेश की मूर्ति हो या नवरात्रि के जो मूर्तियाँ बनते हैं उसके कारीगर हैं। वो लोग ये गणेश चतुर्थी की तैयारी में वहाँ पे मूर्तियाँ बना के, उनकी मूर्तियाँ तैयार थी, और अगर खुदा न खास्ता उसको हटाया जाता तो ये लोगों के ऊपर लाखों का बोझ आ जाता था। कल इन लोगों का एक वीडियो बाहर आया था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसपे ये तमाम धूलपेट के लोग जो एक कारीगर हैं गणेश मूर्ति बनाने के, उन्होंने असदुद्दीन अवैसी साहब से दरख्वास्त की थी कि वो इनका मसला हल करें। असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के सेशन में दिल्ली में उन्होंने फौरी मुझे हुक्म किया, और आज उनके हुक्म पर हम लोग यहाँ कलेक्टर हैदराबाद से आकर तमाम धूलपेट के जो कारीगर हैं उनको लेकर आकर यहाँ पर मिले। और हमने ये कहा कि जो इलीगल कब्जा हुआ है और जिसको गवर्नमेंट निकालना चाह रही है, बिल्कुल निकालिए, मगर फ़िलहाल ये लोग, इनका माल तैयार है। अगर खुदा ना खास्ता उसको डैमेज किया जाता है तो 15 घरों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा और ये कर्जे में ये लोग डूब जाएंगे। और हमने कहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये कहा है कि इनको 1 महीने का वक्त दिया जाए, जब तक ये त्यौहार मुकम्मल नहीं हो जाता, और जब तक इनके मूर्तियाँ पूरी तौर पे नहीं बिक जाते, इनके मूर्तियों को वहाँ से फोर्सफुली नहीं हटाना चाहिए। जिसके ऊपर कलेक्टर हैदराबाद ने हमारी बात को माना और फौरी तौर पर कंसर्न MRO को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आने वाले गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल होने तक, जब तक इनके मूर्तियों को पूरी तौर पर बेचा नहीं जाता, वहाँ से इनके रोज़गार को कोई तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाया जाए। आज एक कामयाब नुमाइंदगी है ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, जहाँ पे करीबन 15 घर जो कर्ज के बोझ में दब जाते थे अगर कोई इक़दाम नहीं लिया जाता, असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे आज ये काम हुआ है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये लोग अब बेफिक्री से अपना कारोबार कर सकेंगे, और इनके ऊपर जो कर्जा है इंशाल्लाह ताला वो बेच के ये कर्जा भी इनका उतर पाएगा इंशाल्लाह।